नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आज हम बात करेंगे अरावली माउंटेन रेंज की, जो लगभग 200 करोड़ साल से खड़ी है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकारी फाइलों में अब वो खड़े नहीं हो पाएगी, उसे खड़े रहने की इजाजत ही नहीं है, क्योंकि उसे बचाने के बजाय अब उसे परिभाषाओं के जाल में फंसाकर छोटा किया जा रहा है। और जब परिभाषा बदलती है तो अक्सर नीति नहीं, सरकारी नीयत सवालों में आती है। अरावली आखिर है क्या? अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक है, हिमालय से भी पुरानी। ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक फैली है। और उसका उद्देश्य क्या, उसका काम क्या है? इसका काम है थार रेगिस्तान को रोकना और ग्राउंड वाटर को नीचे जाने से रोकना। और एक बहुत बड़ा काम जो करती है अरावली रेंज, वो है टेम्परेचर को कंट्रोल करना। यानी पूरे नॉर्थ इंडिया को आप ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक अरावली पहाड़ नहीं है, बल्कि इसके लिए एक सेफ्टी वॉल्व है। लेकिन जब हम सबको पता है कि ये इतनी जरूरी है, तो आखिर सरकार इसे बर्बाद करने पर क्यों तुली है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। तो आखिर अरावली क्यों जरूरी है? विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर अरावली नहीं तो रेगिस्तान दिल्ली तक आ सकता है, अगर अरावली नहीं तो ग्राउंड वाटर नीचे जा सकता है, अगर अरावली नहीं तो पूरे एनसीआर में आप कह सकते हैं कि तापमान और जहरीला हो सकता है। हम पहले ही इतनी जहरीली हवा से जूझ रहे हैं, उसे रोकने के बजाय और बढ़ाने का काम किया जा रहा है। लेकिन जरा देखिए कि मोदी सरकार क्या कह रही है। सुनिए जरा, मोदी सरकार कहती है कि नई परिभाषा का मकसद नियमों को मजबूत करना और एक रूपता लाना है, ना कि सुरक्षा को कम करना। ये हर चीज के एक्सपर्ट हो चुके हैं। यानी कहना ये चाह रहे हैं, आम भाषा में अगर आपको समझाऊं तो, घबराइए मत, हम सब सुरक्षित हैं, दे नो एवरीथिंग, क्योंकि अपनी गलती तो कभी मानते नहीं। इनके हिसाब से तो ये जो प्रदूषित हवा है, इससे आपके फेफड़ों पर कोई डायरेक्ट प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। विशेषज्ञ डॉक्टर्स कह रहे हैं भैया ब्रेन पे भी पड़ रहा है, बाकी तो पड़ ही रहा है, हर जगह ब्रेन तक पे पड़ रहा है। तो इसमें दिलचस्प बात यह है कि जब जंगल कटते हैं तब सब सुरक्षित है, जब खनन होता है तब सब सुरक्षित है, और जब परिभाषा बदली जाती है तब भी सब सुरक्षित है। अब आइए समझते हैं अरावली के साथ हो रहे असली खेल को। नई परिभाषा के अनुसार अब 100 मीटर से ऊपर के पहाड़ ही अरावली माने जाएंगे। यानी 200 करोड़ साल पुराने पहाड़ क्या अब स्केल से मापे जाएंगे? और क्या सरकार को लोगों की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है? अगर अरावली नहीं होंगे तो दिल्ली का क्या हाल होगा, इस दिल्ली के एनसीआर रीजन का क्या हाल होगा, ये आप समझ सकते हैं। और पहले हम कैसी हवा से जूझ रहे हैं, उसको ठीक करने के बजाय ये और उसको खराब करने का काम कर रहे हैं। यानी अब जो 90% अरावली है वो कानूनी सुरक्षा से बाहर हो गए। और जब कानूनी सुरक्षा से बाहर हो गए यानी वो पहाड़ नहीं है, और अगर पहाड़ नहीं है तो खनन के लिए उपलब्ध है ना, कमाल का कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली पहाड़ कहीं गायब नहीं हुए हैं, पहाड़ अब सरकारी फाइलों में छोटे कर दिए गए हैं, अवैध खनन और वैध चुप्पी के लिए। तमाम ड्रोन सर्वे रिपोर्ट्स, आरटीआई ये बताती हैं कि अरावली में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हुआ है। लेकिन एक्शन क्या हुआ? कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि पहाड़ बोल नहीं सकते, पेड़ वोट नहीं कर सकते और भविष्य चुनाव नहीं लड़ता। यानी अंधेर नगरी चौपट राजा वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है यहां पर। अब सवाल यह है कि क्या यह विकास है या विनाश? सरकार कहती है कि विकास के लिए जरूरी है, लेकिन क्या पहाड़ तोड़ना विकास है? और क्या विकास के नाम पर विनाश जरूरी है? अगर अरावली खत्म होगी तो गर्मी बढ़ेगी, पानी घटेगा, और फिर सरकार कहेगी ये तो ग्लोबल वार्मिंग है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। तो अभी तक अगर आप देख रहे होंगे बहुत जगह सेव अरावली का एक कैंपेन चल रहा है। तो विरोध क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कहां हो रहा है, कौन कर रहे हैं? छात्र हैं, स्थानीय लोग हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, सब लोग, इवन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जुड़े हुए लोग, पॉलिटिकल पार्टीज भी सड़क पर आ रहे हैं, ग्राउंड पर आ रहे हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए कि आखिर ये अरावली को लेकर बहस क्यों छिड़ी है और विरोध किस बात का है। विरोध सबसे बड़ा यह है कि आखिर अरावली को इस तरह से नई परिभाषा देने की जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन जब सही सवाल पूछे जाते हैं तब सरकार समर्थित लोग उसी तरह का भ्रम फैलाने दोबारा आ जाते हैं मार्केट में कि भैया ये यूट्यूब वाले लोग जो हैं ये भ्रम फैला रहे हैं। भाई सही सवाल पूछना भ्रम नहीं होता, और सही सवाल और कहां पूछा जाएगा, यहां यूट्यूब पर नहीं तो टीवी का तो हाल आप लोगों ने देख ही लिया, इसीलिए तो बंद पड़े हैं। अरावली को सबसे बड़ा खतरा रेगिस्तान से नहीं बल्कि रबर स्टैंप वाली सरकारी नीतियों से है। इन 200 करोड़ साल पुराने पहाड़ों को कागजों पर खत्म किया जा रहा है। अब आप जरा सोचिए कि हमारी हवा, पानी, भविष्य आखिर कितना सुरक्षित है। पहाड़
ढहते नहीं है, बल्कि सरकारी तंत्र उन्हें जमींदोज कर देते हैं। जीता जागता उदाहरण यह परिभाषा बदलना है। पीपल फॉर अरावली समूह के संस्थापक सदस्य हैं नीलम आहलूवालिया, जिन्होंने बीबीसी को क्या बताया। उन्होंने कहा कि यह नई परिभाषा अरावली की अहम भूमिका को कमजोर कर सकती है। और नीलम कहती हैं कि अरावली उत्तर पश्चिम भारत में रेगिस्तान बनने से रोकने, भूजल को रिचार्ज करने और लोगों की आजीविका बचाने के लिए जरूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि छोटी छोटी झाड़ियों से ढकी पहाड़ियां भी रेगिस्तान बनने से रोकने, भूजल रिचार्ज करने और स्थानीय लोगों के रोजगार में अहम योगदान देती हैं। और अरावली बचाने के आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ता हैं विक्रांत तोंगड़, जो कहते हैं अरावली को सिर्फ ऊंचाई से नहीं बल्कि उसके एनवायरमेंटल, जियोलॉजिकल और क्लाइमेट रिलेटेड महत्व से परिभाषित किया जाना चाहिए। विक्रांत कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहाड़ों और पहाड़ी सिस्टम की पहचान उस काम से होती है जो उनके होने से संभव होते हैं, ना कि ऊंचाई के किसी मनमाने नापने के तरीके से या फिर किसी भी इस तरह के पैमाने से। ये हर बार मतलब किसी को भी कंसल्ट नहीं करते क्या? किसानों के नाम पर बिल लेकर आएंगे बिना उन लोगों से कंसल्ट किए। इसी तरह की हरकतें हर बार होती हैं, किसी से कंसल्ट नहीं करता, हर चीज के विशेषज्ञ खुद बने हुए हैं। वो आगे कहते हैं कि जमीन का कोई भी हिस्सा जो जियोलॉजिकल रूप से अरावली का हिस्सा है और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या रेगिस्तान बनने से रोकने में अहम भूमिका निभाता है, उसे अरावली माना जाना चाहिए, चाहे उसकी ऊंचाई कितनी भी हो। लेकिन सरकार तो अपनी नई परिभाषा पर टिकी हुई है ना, जो अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाले मोड में चल रही है। वहीं और तो और सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर पल्ला झाड़ लिया है सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा को मंजूरी दी है, जिसमें सिर्फ 100 मीटर से ऊपर ऊंची पहाड़ियों को ही संरक्षित माना जाएगा। 100 मीटर से नीचे वाला लैंड अब बाहर माना जाएगा। यानी सरकार अब यह कहना चाहती है कि अरावली को डिफाइन करने में तो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका है, हमारी तो कोई भी नहीं है। लेकिन आम जनता सब समझ रही है, मोदी सरकार ये असल में किसकी कारस्तानी है और किसके लिए की गई है, सब जानती है जनता। मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने भी कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार अरावली पहाड़ियों के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रही है और इससे आने वाली पीढ़ियों के हितों की अनदेखी हो रही है। राहुल ने आगे कहा कि सरकार भविष्य को ताक पर रखकर कुछ खास लोगों के फायदे के लिए नीति बना रही है। राहुल ने यह भी कहा कि अरावली की नई परिभाषा, जहां 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को संरक्षण से बाहर रखा गया है, एक तरह से अरावली के लिए मौत का फरमान जैसा है। देखिए, इसके बाद मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अरावली ना सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि आप इसे कह सकते हैं कि हमारे हवा, पानी, भविष्य, हमारी आने वाली पीढ़ियों को बचाने का एक जरिया है, उसकी एक ढाल है। आपका क्या मानना है? एनवायरनमेंट को क्या बचाना नहीं चाहिए, या फिर किसी भी तरह से विकास के नाम पर कुछ भी उल जलूल नीतियां लेकर आओ और कुछ भी करते रहो सिर्फ चंद फायदों के लिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि लोग अरावली का ये क्या विरोध है, क्यों हो रहा है, इसको समझें। और जब समझें तो हो सकता है खुद सड़कों पर भी आएं और उसके लिए आवाज उठाएं। सत्यमेव जयते।